सफर कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक डॉक्टर ने अपनी वृद्ध माता से कहा कि मां, मुझे अमेरिका जाना है। काफी बातों के ऊपर मुझे रिसर्च करना है और एक बार जब मैं वहां से आ जाऊं तो फिर हम आराम से अपनी जिंदगी यापन करेंगे। पर मां, मैं तुम्हें यहां पर एकाकी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है। तो ऐसी जगह पे मैं तुम्हें ले जाता हूं जहां पर तुम्हारे हम उम्र के काफी लोग रहेंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। बेटा सेवाभावी था, आज्ञाकारी था, बहुत विनम्र था। मां ने सोचा कि ठीक है बेटा, तू जहां रखना चाहे वहां रख ले। कि मां, मैं सोच रहा हूं कि नजदीकी जो वृद्धाश्रम है मैं आपको वहां रख देता हूं। वहां का मैनेजर मेरा दोस्त भी है, वो आपकी देखभाल भी मेरी तरह ही करेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, और भी तो लोग रहते हैं वहां पे, और तू कौन सा मुझे हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। 2 महीने में तो तू वापस आ जाएगा। हाँ मां। अपनी मां को डॉक्टर ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बेटा वापस नहीं आया। वृद्धाश्रम के बाकी के वृद्ध आपस में बातचीत करते कि भला यहां पर एक बार जो आ गया है वो वापस थोड़ी घर पे जाएगा। कौन लेके जाएगा? अरे वो तो बहुत चालू निकला है डॉक्टर, पर उसकी तो शादी भी नहीं हुई है ऐसा सुना है। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड। तीसरे ने कहा, अपनी मां को बीच में से हटाने के लिए ही रास्ता अपनाया होगा। लोग किस तरह से बातें करते हैं बिना सोचे समझे। दोस्तों, कभी भी इस तरह से बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे किसी के ऊपर इस तरह से उंगली उठाना हानिकारक है। लोग जो जी में आए बोल रहे थे, पर वस्तुस्थिति क्या है किसी को मालूम नहीं थी। क्या सचमुच में डॉक्टर ने ऐसा किया था? क्या सचमुच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? धीरे धीरे जब उसकी मम्मी के कानों में ये बातें पड़ने लगी तो वो अपने आप को झटका देती और कहती कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे मेरे खून के ऊपर विश्वास है। वो मैनेजर के पास जाती है और कहती कि मेरे बेटे को फोन लगाओ ना। मैनेजर फोन लगाता है, उधर से आवाज आती है कि मम्मी, मुझे और समय लगेगा क्योंकि एक नया रिसर्च करने के लिए मैं रुक गया हूं, क्योंकि बार बार आना जाना अमेरिका इतना आसान नहीं है। बस मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैनेजर साहब आपको अच्छी तरह से रख रहे हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मां अपने बेटे की आवाज सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और जो इस तरह की बातें करने वाले थे उनकी तरफ उनकी नजरअंदाज करते हुए उनकी बातों को अपने काम में लग जाती, अपने भगवत भजन में लग जाती। 2 साल हो गए पर बेटा नहीं आया। हर बार, हर 3-4 महीने में एक बार फोन जब वो करवाती मैनेजर से तो मैनेजर बात करवा देता, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। आखिर धीरे धीरे इसके मन में आने लगा कि सचमुच में मेरा बेटा मेरे से झूठ बोल रहा है। और वो चिंताग्रस्त होके, हालांकि उम्र थी उनकी, पर अचानक उनको हार्ट अटैक आता है एक दिन और वे हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती हैं। जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जो वृद्ध थे वे मैनेजर को कहने लगते कि भाई उस बेटे को फोन करो, कम से कम उसको बुला तो लो। अब 2 साल हो गए उसकी बातें सुनते सुनते, वो तो आ ही नहीं रहा है, तो किसको बुलाऊं? वो तो 3 साल पहले, जब जिस दिन 2 साल पहले जब ये आई थी बुढ़िया को छोड़ने के लिए, वो डॉक्टर साहब तो
उसके चौथे दिन ही एक्सपायर हो गए, मर चुके। तो फिर वो फोन, बुढ़िया किससे बातें करती थी? वो तो उनके बेटे डॉक्टर ने रिकॉर्डिंग करके मेरे फोन के अंदर डाल दिया था और कहा जब भी मम्मी का मन होगा फोन करने का तो तुम बिंदास फोन लगा देना और मेरी ये रिकॉर्डेड आवाज उनको सुना देना। और मैं बाद में बोलता था डॉक्टर, पर वो पूछेगी, ये तो बीच में मैं पूछ रही हूं तो कोई जवाब नहीं दे रहा है जिसका आंसर मुझे चाहिए। तो डॉक्टर ने वैसे ही अलग अलग रिकॉर्ड करके रख दिए थे और लास्ट में वो यही बोलता था मम्मी मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं फिर बाप को फोन करूंगा, और वो कट कर देता था। वो डॉक्टर होने के नाते उसको ब्लड कैंसर था और ये जानता था। और ये बात यदि उसके जीते जी उसकी मां को पता चल जाती तो उसकी मां तो ये जानकर ही समाप्त हो जाती। जो आज उसने 2 साल निकाले हैं वो 2 साल क्या 2 दिन भी नहीं निकाल पाती। अपने बेटे से इतना प्यार करती थी, पर अपना बेटा ये चाहता था कि मेरी वजह से मेरी मां को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो तो मेरी बीमारी सुन सुन कर ही पागल हो जाएगी। पर डॉक्टर होने के नाते वो जानता था मैं ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का मेहमान हूं, मेरी मौत सुनिश्चित है, इसलिए उसने यहां पर रखा। और ये लेटर उनका सौदा पावती का कि ये मैं होशो हवाश के साथ लिख रहा हूं, मैं डॉक्टर, मेरे मरने के पश्चात मेरी जो भी जमीन मकान जायदाद है मैं वृद्धाश्रम को भेंट देना चाहता हूं, इसका सदुपयोग किया जाए। लोगों की आंखें खुल गई। 13वां का कार्यक्रम मनाया गया वहां पे, क्योंकि डॉक्टर भरपूर संपत्ति भी छोड़कर गया था। और 13वें के कार्यक्रम में मैनेजर ने सभी के जो माता पिता वृद्धाश्रम में थे उनके परिवार वालों को बुलाया और बुलाकर एक छोटा सा स्पीच डॉक्टर के बारे में बताया। और वहीं पे एक कोने में इस बुढ़िया जी की समाधि जैसे बनाई, उसका दाह संस्कार किया और एक सुंदर सा मंदिर वहां पे बना दिया। और उस मैनेजर ने जब कहना शुरू किया कि ऐसे भी बेटे होते हैं, वृद्धाश्रम में उसने अपनी मां को रखा, पर किन परिस्थितियों में, और आज हम भले चंगे होते हुए भी अपने मां बाप को वहां पर छोड़कर आ जाते हैं, उनसे दुखी होने का हम नाटक करते हैं। दोस्तों, मां बाप की सेवा करो, उस सेवा का फल मेवा के रूप में तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। पर हम लोग इस छोटी सी बात को नहीं समझते। जिस दिन हमारे ऊपर ये बात आएगी उस दिन हमारी क्या हालत होगी। और वैसा ही होता है, जैसा बीजों का बीजारोपण हम करते हैं वैसा ही फल भी हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी में पहले परिवार वालों को हम अपना कर उनके सुख दुख में हम साथ दें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जो बचपन से लेकर अब तक जिन्होंने हमारी जिंदगी को संवारा है, अंतिम समय में उनकी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, उनकी बद्दुआएं मत लीजिए। बस इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यही प्रेरणा देने के लिए मैं प्रतिदिन एक कहानी आपको सुनाता रहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। एक थम्स अप के बटन को क्लिक करने के लिए पैसा नहीं लगता है दोस्तों, थम्स अप के बटन को क्लिक कर दीजिए और कम से कम 5 लोगों को तो भी ये कहानी फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।